business startup ideas. Today we will discuss about some ideas that you can implement and you can grow your business or you can start up your business. Okay, तो यार देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखो यार तीन तरीके के लोग होते हैं। पहला होता है कि जिसके पास बहुत ही शानदार आइडिया, बहुत बेस्ट आइडिया, ठीक है, लेकिन उसके पास क्या नहीं है, अमाउंट नहीं है उस आइडिया पे इन्वेस्ट करने का। दूसरे तरीके के जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनके पास अमाउंट तो है, जिनके पास पैसा है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि वो कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां से उनको रिटर्निंग अच्छी मिले। और तीसरे तरीके के जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि जिनके पास ना तो आइडिया है और ना ही अमाउंट है, लेकिन फिर भी उन्हें बिजनेस करना है। और कोइंसिडेंटली, ट्रस्ट मी, कोइंसिडेंटली ये तीनों ही लोग बिजनेस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तीनों लोग कैसे कर सकते हैं, तो वो मैं इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिजनेस का एक्चुअल में मीनिंग है क्या। बिजनेस का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है। अब प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी, बाय लर्निंग एंड ऑब्जर्विंग। ओके, सो फर्स्ट हम घर से ही शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो कि आपके घर पे कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल आपका एसी खराब होता है या आपका कोई इक्विपमेंट खराब होता है, तो वहां पे क्या होता है ना, आप रिपेयर करने वाले को बुलाते हो, वो आता है। इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, जो मैंने भी ऑब्जर्व करी है, मतलब मेरे भी घर पे होती है, वो ये प्रॉब्लम है कि ये लोग आते तो हैं, लेकिन एक तो ये डिले बहुत करते हैं, दूसरा ये पैसा बहुत ज्यादा लेते हैं, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। तो आप यहीं से ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपकी सोसाइटी में लोगों को क्या मिल रहा है, उनकी प्रॉब्लम का हाफ सॉल्यूशन मिल रहा है। तो अब आपको क्या करना है, इस पे लर्निंग करनी है और इस पे ऑब्जर्वेशन करना है कि भाई आप क्या चीज ऐसा कर सकते हो, क्या ऐसा इसमें प्रोवाइड कर सकते हो कि टाइम मैनेजमेंट हो जाए और दूसरा जो अमाउंट है वो एक रीजनेबल रेट पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड हो जाए। अगर ये दोनों चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हो तो आपसे सर्विस कोई क्यों नहीं लेगा। और आपने जब इतना कर दिया और आपने अपनी सोसाइटी में एक पैम्पलेट वगैरह बंटवा दिए कि भाई मैं ये वाली सर्विस देता हूँ, तो अब क्या है कि आपके पास वहां से कुछ सर्विसेज आनी शुरू हो जाएंगी, कुछ लोग कॉल्स करनी शुरू कर देंगे आपके पास कुछ कस्टमर बेस बन गया, कुछ अमाउंट ऑफ कस्टमर बन गया आपके पास। अब आप क्या कर सकते हो कि उसको एज अ स्टार्टअप सोच सकते हो, उसको एक स्टार्टअप में कन्वर्ट करने का सोच सकते हो। अब आपके पास कस्टमर्स भी हैं और आप अब अपने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो उसके लिए। अब देखो प्लेटफॉर्म में भी लोग बहुत गलतियां कर देते हैं। किसी को कोई आइडिया आया, भाई देखा कि यार मार्केट में हो सकता है ये अच्छा चल जाए, ठीक है। अब हमने क्या करा, उस बंदे ने प्लान बनाया पूरा और उसका फिर ऐप बनने को दे दिया या प्लेटफॉर्म बनने को दे दिया, और पता चला वो प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा टिपिकल बनवा दिया कि वो कभी बन ही नहीं पाया। मतलब प्लान को आपने एग्जीक्यूट करे बिना आपने उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि आप उसको कभी इम्प्लीमेंट पे लेके ही नहीं आ पाए। तो उससे बेहतर ये है, पहले काम करना स्टार्ट कर दो, अपनी सोसाइटी में प्रॉब्लम ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, स्मॉल लेवल से स्टार्ट करके। आज मैं आपसे जो आइडियाज शेयर करने जा रहा हूँ वो कोई आइडियाज नहीं है और वीडियोस की तरह 50 आइडियाज, 40 आइडियाज, इट इज नॉट लाइक दैट। ये कुछ डिफरेंट चीज है। डिफरेंट का मतलब क्या है, देखो डिफरेंट का मतलब क्या है ना, पहले आपको ये सोचना है बिजनेस का मतलब क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया और बहुत सारी वीडियोस में पहले भी बात कर चुका हूँ। अब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप किस सेक्टर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अब देखो सेक्टर कौन कौन से होते हैं, सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। अब जैसे कि आप बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस हो गया, करियर हो गया, आपका हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, आपकी मनी प्रॉब्लम हो गई, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो गई। तो ये क्या है ना, ये सेक्टर्स हैं। पहले आपको चूज करना पड़ेगा अपना एक सेक्टर, ठीक है। अब आपने सेक्टर चूज कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने चूज करा बिजनेस प्रॉब्लम। अब भाई बिजनेस प्रॉब्लम के अंदर आपको ये देखना है कि आप क्या चीज अच्छी करोगे, बिजनेस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। आप आरओआई अच्छा दे सकते हो किसी बिजनेस को, आप फाइनेंस उसका संभाल सकते हो, आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हो, आप उसकी सेल्स बढ़ा सकते हो। ये आपको फाइंड आउट करना है कि अब आपको इसमें करना क्या है। तो आपने प्रॉब्लम ढूंढी कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप बात करें करियर की, तो आप स्किल्स किसी की बेटर कर रहे हो, या आप किसी की जॉब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या आप किसी का माइंडसेट अच्छा कर रहे हो।
और अब बात करते हैं जैसे कि हेल्थ प्रॉब्लम, किसी को वेट गेन करना है तो आप उसको बता रहे हो कि ये टिप्स, इस तरीके से आप अपना वेट गेन कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं या एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखो मनी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है, किसी की आप मनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एफिलिएट किसी को सिखा रहे हो, किसी को आप ऑनलाइन अर्न करना सिखा रहे हो, बजट मैनेजमेंट उसको सिखा रहे हो कि बजट कैसे मैनेज होता है। रिलेशनशिप, किसी के रिलेशनशिप में देखो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कहीं कम्युनिकेशन गैप्स होते हैं, कहीं मनी प्रॉब्लम होती है, तो आप ना इन सेक्टर में से एक सेक्टर को चूज करना है, उसमें से भी एक पर्टिकुलर थिंग को चूज करना है। मींस दैट आपने आपने नीश फाइंड आउट करी, नीश फाइंड आउट करने के बाद आपने उसको माइक्रो नीश अपनी फाइंड आउट करी। अब माइक्रो नीश के बाद आपको मार्केट चूज करना है कि आपको आपका टारगेट मार्केट कौन है, आपका आइडियल कस्टमर कौन है, ठीक है, वो चूज करना है। तो ये एक बेसिक सा आइडिया था। अगर आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और कोई आप चाहते हो कि आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको, बेटर कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको सोच सकते हो कि क्या आपके लिए बेटर है, किस सेक्टर में आपको जाना, पहले वो डिसाइड। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि एज अ स्टूडेंट आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एज अ स्टूडेंट आप कैसे एक स्टार्टअप कर सकते हो, कैसे एजुकेशन पीरियड से ही आप चीज़ों को सोच सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो की हेल्प से आपको एक ऑब्जर्व करने का और सोचने का तरीका पता चला होगा। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।